हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ अकाउंटिंग का, डैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ये जनरली क्लास 11 एंड 12 के बच्चों के सिलेबस में होता है एंड ये बहुत ही यूज़फुल है बिगिनर्स के लिए जो कि अभी नया नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या जो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बुक्स क्लोज करने के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बुक्स को अपने क्लोज नहीं कर सकते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि आप बैंक अकाउंट जो आपके लेजर में होता है एंड बैंक अकाउंट आपके जो बैंक में है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर टाइम डिफरेंस हो, बट बहुत बार डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस के केस में आपको रिकन्सिलिएशन करना पड़ता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लेजर में जो बुक्स बैंक का बैलेंस आ रहा है एंड बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है, उसका डिफरेंस का क्या रीज़न है, उसको ही हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है एंड मैंने ट्राई किया है कि जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस मैं कवर कर सकूं। अगर कोई ट्रांजैक्शन छूटता है आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फर्दर उसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट 40,000 है एंड बैलेंस एज़ पर बुक्स 58,400 है। अभी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 18,400 का डिफरेंस है। जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ये है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 20,000। मतलब आपने बैंक में अपना जा कर के चेक दिया है और बैंक में क्या हुआ है कि अभी तक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। बट जब आप चेक डिपॉजिट किए हो तो आप अपने अकाउंट्स में एंट्री कर चुके हो। अच्छा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि रिकन्सिलिएशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम बैंक स्टेटमेंट को लेकर के एंड देन बुक्स के बैलेंस पे आए, या हम लोग बुक्स का बैलेंस पहले ले करके एंड बैंक के बैलेंस पे आए। तो मैंने क्या किया है, मैं बैंक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके स्टेटमेंट में है। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका 40,000 आ रहा है। अभी चेक आपने डिपॉजिट किया बट बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। आपने बुक्स में तो एंट्री ले लिया है, आपके बुक्स में तो 20,000 है एंड आपके